क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया? दुनिया में ऐसे कई पर्वत हैं जिन्हें इंसान ने अपनी हिम्मत और तकनीक के दम पर जीत लिया, लेकिन एक पर्वत ऐसा है जो आज भी अछूता है, रहस्यमय है और मानो स्वयं को जीतने नहीं देता। वो है कैलाश पर्वत। तिब्बत की धरती पर स्थित ये पर्वत सदियों से आस्था, विश्वास और रहस्य का केंद्र रहा है। क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया? दुनिया में ऐसे कई पर्वत हैं जिन्हें इंसान ने अपनी हिम्मत और तकनीक के दम पर जीत लिया, लेकिन एक पर्वत ऐसा है जो आज भी अछूता है, रहस्यमय है और मानो स्वयं को जीतने नहीं देता। वो है कैलाश पर्वत। तिब्बत की धरती पर स्थित ये पर्वत सदियों से आस्था, विश्वास और रहस्य का केंद्र रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों? हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन होता है। केवल हिंदू ही नहीं, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इतनी गहरी धार्मिक आस्था के कारण इस पर्वत को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है। इतिहास में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन या तो उन्हें अनुमति नहीं मिली या उन्होंने स्वयं पीछे हटने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों की भावनाओं और धार्मिक महत्व को देखते हुए इस पर्वत पर चढ़ाई लगभग प्रतिबंधित है। अब यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कैलाश की बनावट अत्यंत अनोखी है। इसकी ढलानें बहुत सीधी और चिकनी है। ऊपर की ओर जाते समय पकड़ बनाना कठिन है। मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और कम ऑक्सीजन इसे और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। लेकिन दुनिया में इससे भी अधिक कठिन पर्वत मौजूद हैं जिन पर मनुष्य पहुंच चुका है। फिर ऐसा क्या है जो कैलाश को अलग बनाता है? कुछ तीर्थयात्रियों का दावा है कि कैलाश के आसपास समय का अनुभव अलग होता है। कई लोगों ने कहा कि वहां उनके बाल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़े। कुछ ने असामान्य ऊर्जा का अनुभव होने की बात कही। इन दावों का वैज्ञानिक प्रमाण भले ना हो, पर इन कहानियों ने इस पर्वत के रहस्य को और गहरा कर दिया है। कैलाश का आकार भी अत्यंत विशेष है। चारों दिशाओं से देखने पर यह लगभग एक समान दिखाई देता है, मानो किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। कुछ लोग इसे प्राकृतिक पिरामिड जैसा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा करने आते हैं। लगभग 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा। ऊंचाई, ठंड और थकान के बावजूद लोग श्रद्धा से ये यात्रा पूरी करते हैं। परिक्रमा को ही आध्यात्मिक साधना माना जाता है। कोई भी चोटी पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, तो क्या वो कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकता? शायद पहुंच सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उसे पहुंचना चाहिए? जब करोड़ों लोगों की आस्था किसी स्थान से जुड़ी हो, तो क्या उसे केवल विजय के प्रतीक के रूप में देखना उचित है? शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी अछूता है। कभी कभी कुछ स्थानों को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए छोड़ा जाता है। कैलाश केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है, ये विश्वास है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। ये मानव सीमाओं की याद दिलाने वाला एक मौन संदेश है। शायद इसी कारण आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया, और शायद आने वाले समय में भी ये रहस्य यूं ही बना रहेगा। हर हर महादेव। ऐसे ईश्वर के लिए जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, जिन्हें कोई छू तक नहीं सकता, जो अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं, उनकी महिमा के लिए एक लाइक अवश्य करें। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।